अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद सुबह से यहां पर पहुंच रही है और कुछ अच्छी खबरें भी, कुछ खुशखबरियां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मिल रही हैं। यहाँ से सिमाबिया ताहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी चैलेंज किया है रिज़ल्ट को। सिमाबिया ताहिर साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? चैलेंज किया गया आपकी जानिब से, क्या कोई अच्छी खबरें या फिर रिलीफ मिलने की तवक्को है आपको यहाँ से? अल्लाह हक और सच है। इंशाअल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। और आज जो है हमें यहाँ पर स्टे मिला है। और हमारा जो है, मैं पूरे नॉर्थ पंजाब का कहूँगी कि NA 51, 53, 54, 55, 56 एंड 57 ये वो हैं जिन पे आपको स्टे मिला है यहाँ पे। ठीक है, तीनों पिंडी के हलकों से जहाँ पर नून लीग ने क्लीन स्वीप किया था वहाँ पर स्टे, यानी रिजल्ट रोक दिए गए। क्लीन स्वीप बिल्कुल नहीं किया। ये चेंज किए गए रिज़ल्ट। आपका मीडिया, आपकी तमाम जो फॉर्म 45 हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि जो जीते हैं वो हमारे लोग जीते हैं और वाज़े लीड से जीत रहे थे सारे। ठीक है, 57 में हम 51 प्लस से जीत रहे थे। ठीक है, और जो है, जो हमारे फॉर्म 45 हैं वो भी कंप्लीट हैं। हमने USB, हमने तमाम मतलब जो अपने प्रूफ्स हैं हमारे, वो हमने यहाँ पे पेश किए हैं। मेरे लॉयर हैं, फैसल भाई हैं यहाँ पर। तो फैसल भाई ने बड़ा अच्छे से केस हमारा जो है वो वहाँ पे फाइट किया है और उन्होंने कन्विंस किया इलेक्शन कमीशन को कि इन लोगों ने जो है रातों रात ये फैसले तब्दील किए हैं। देखें, जो हमारा हक बनता था कि हमें RO के दफ्तर में जाने दिया जाता, हमारे सामने वहाँ पर काउंटिंग होती, वो नहीं हुई। ठीक है, हमें बल्कि वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, उनका क्या राइट बनता है? मतलब वो दोनों वहाँ पे क्यों थे, जबकि RO ऑफिस में आपके जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं, वो जाके, ये एक सियासत का हुस्न है ना, रहते हैं लोग वहाँ पे जाके काउंटिंग करवाते हैं अपनी। यानी आप के जो 55, 56 और 57 की अगर हम बात करते हैं, नताइज रोक दिए गए हैं। बिल्कुल, अभी तक किसी को अनाउंस नहीं किया गया कि फला बंदा जीता है या फला बंदा हारा है। रात तक हम देख रहे थे कि आप भी आगे थी, इसके साथ साथ शहरयार रियाज साहब भी आगे थे और दीगर जो कैंडिडेट थे वो भी आगे थे। लेकिन अचानक से रात को ऐसा क्या हुआ आपके मुताबिक? क्या ऐसा हुआ कि नताइज तब्दील हुए और वो लोग आगे निकल गए? कुछ नहीं हुआ। मोहब्बतें निछावर की जा रही हैं, लाडलों को लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि ये हो ही मुमकिन ही नहीं हो सकता। देखें, कहीं हो ना कुछ चंद 100 वोटों का फ़र्क हो या 1000 का फ़र्क हो तो फिर बंदा कहता है। जहाँ पे आपकी 51,000 प्लस हो तो आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं? मैं आपको बताऊँ, हमारे पास बड़ी जो है, ये हमारे सोर्स हमें बता रहा है कि इन लोगों ने बाकायदा टेम्परिंग की हुई है 45 फॉर्म पे। ठीक है, वहाँ RO ऑफिस में बैठ के, RO हमारा गायब है, वो हमें नहीं पता कहाँ है। पिछले 3 दिन से हम RO को ढूंढ रहे हैं, RO नहीं मिल रहा हमारा। अल्लाह जाने उसको कहाँ लेके गए हैं, क्या किया है उस बंदे के साथ। ठीक है, तो अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखे। दूसरी बात ये कि वहाँ RO ऑफिस में बैठ के जो लोग टेम्परिंग कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त ये चेंजेस कर रहे हैं, क्या हम उनको अलाउ करेंगे कि वो ये करें? आपके पास आपका क्या आप हलफ देने के लिए तैयार हैं कि आपके साथ धांधली की गई है? अब मैं आपको ना, अभी आपने टॉक में कहा कि आप हलफ देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल मैं हल्फ देने को तैयार हूँ जी, कि हम जीते हुए। ये हल्फ देना, RO भी हल्फ दे, ठीक है, और आपके बैरिस्टर दानियाल साहब भी हल्फ दें कि वो जीते हुए हैं, तो ठीक है, हम मानते हैं उस बात को। बात ये है, हमने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने वो वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें इन्होंने हमारे फॉर्म 45 जो हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने इनको ला के दिए हैं, वो कचरे में पड़े हुए थे। ठीक है, वो वीडियो बनी हुई है बाकायदा, जो हमने यहाँ पे पेश की है। ठीक है, तो जहाँ पे इस हद तक जो है वो बेईमानी की जा रही हो, इस हद तक रिगिंग की जा रही हो, तो वहाँ पे आपकी जो उम्मीदें हैं वो इनसे, और आपके जो हाई कोर्ट है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सिमाबिया ताहिर साहिबा, आपके मुखालिफिन कहते हैं यही हरकतें 2018 में आप लोगों ने उनके साथ की थी, जो आज वो कह रहे हैं कि उस टाइम भी रिग थे इलेक्शंस। कब रिग थे? वो 2018 के ना, वो देखिए हमारे पास तो प्रूफ्स मौजूद है ना, वो प्रूफ कर दें। हम तो कह रहे हैं ना उनको, हम तो उनको ऑफर दे रहे हैं, आए जी प्रूफ करें कि आप जीत गए हैं, हम हार गए, तो ठीक है, हम मान लेंगे। आप प्रूफ करें, आप हल्फ दें इस बात पे। मैं आप सबके सामने हल्फ ले रही हूँ ना, मैं हल्फ ले रही हूँ। ठीक है, हल्फ कोई मामूली चीज़ नहीं है। प्लीज़ कुरान पाक को मजाक ना बनाएं हम। ठीक है, कुरान पाक अल्लाह की किताब है, जिसको आप हाजिर नाजिर जान के आप हल्फ लेते हो। हल्फ लो, आके बताओ कि आप जीते हुए हो। RO कहे कि हमने बेईमानी नहीं की, वो जो ये कर रहे हैं वो आके हल्फ दें कि हम नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, अब सिमाबिया ताहिर साहिबा, कितनी पुरुमीद है? इलेक्शन कमीशन में आज आप अंदर गई थी, मुलाकातें हुई है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको लगा कि आपको आने वाले दिनों में रिलीफ मिल सकता है? आई थिंक मेरे लॉयर ज़्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं इस पे। इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग्स हुई हैं और उन प्रोसीडिंग्स में हम पुरुमीद हैं। आज अप्रिसिएशन की गई तमाम मटेरियल की,
जैसा कि आपको मैडम ने बताया कि फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 45 को क्या होता है, मैं ज़रा वजाहत कर देता हूँ। फॉर्म 45 कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जिस फॉर्म पे देता है उसे फॉर्म 45 कहते हैं। उस फॉर्म 45 के मुताबिक हम लोग 51,000 प्लस की लीड से जीत चुके हैं। और कानून ये है कि आपने फॉर्म 47 जो उन्होंने बाद अज़ां जारी किया है और जिसमें उन्होंने दीगर कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर किया है, वो फॉर्म 47 फॉर्म 45 के मुताबिक होना चाहिए। 320 पोलिंग स्टेशंस पे समाबिया ताहिर साहबा जीती हुई हैं, 6 पोलिंग स्टेशंस पे दीगर कैंडिडेट जो उनसा वो जीता हुआ है, और 51,000 की लीड को आप कैसे साइड पे कर सकते हैं? ये हिस्ट्री की बदतरीन धांधली थी। मैं और आप 2018 की बात कर रहे हैं। 2018 में किसी के पास फॉर्म 45 की बाबत कोई सबूत नहीं था, वो तो मीडिया प्रोपेगेशन थी। जबकि अभी सबसे ज्यादा हाँ, PTI ने और इस दफा इवन उस वक्त भी पीटीआई की सबसे ज्यादा पिटीशन थी। आज इस वक्त पीटीआई की तकरीबन 100 के करीब पिटीशन हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब सिबाबिया ताहिर साहिबा, गुज़श्ता आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया ऑफिस के सामने, वहाँ पर क्या कुछ हुआ? सुना है कि काफ़ी लाठीचार्ज किया गया। देखिए, हमारा जो प्रोटेस्ट था ना, कल था सादकाबाद चौक में। 57 का और 56 का जो प्रोटेस्ट था ना, वो अंदर था, सादकाबाद चौक में था। ठीक है, आप जब इलेक्शन रावलपिंडी इलेक्शन कमीशन जो ऑफिस है ना, उससे आप जब टर्न लेते हैं ना, तो सादकाबाद चौक वहाँ पे है। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली इन लोगों ने हमारे लोगों पे जो है शेलिंग वगैरह की, और सिर्फ इसलिए कि वो डिस्पर्स हो जाए। देखिए, ये हमारा बुनियादी हक है। ठीक है, प्रोटेस्ट करना बुनियादी हक है। हम पुरअमन जमात हैं, हमने कभी कोई लॉ नहीं तोड़ा, हमने कभी कोई आइन नहीं तोड़ा, और ना ही हम तोड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आप तो डट कर खड़ी थी ना, आपने ज़मान पार्क में रबड़ की गोलियां खा चुकी हैं, रिहर्सल आप कर चुकी थी पहले। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये मेरे रब का करम है। हम किसी काबिल नहीं है, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह ने हमें जो है वो जिसे कहते हैं ना, इस्तकामत दी हुई है, और अल्लाह आगे भी हमें इस्तकामत दे कि हम अपने लीडर के साथ खड़े रह सकें। देखिए, कहना सिर्फ ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक आप हमें हमारा रिज़ल्ट दे दीजिए, और वो फॉर्म 45 ही आपका रिज़ल्ट जो है वो एक्चुअल होता है। उसको संभाला हुआ है आपने? बिल्कुल संभाला हुआ है जी। हमें पता है कि उकाब और सॉरी वो क्या होते हैं, गिद्ध बहुत सारे हैं, तो गिद्धों से जो है हमने बचा के रखा हुआ है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बाकी जमातों का भी जो है वो हमारे पास है इंशाल्लाह। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक से भाभी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद सुबह से यहाँ पर पहुँची है, इस उम्मीद के साथ है कि अब तक जो उनके अगेंस्ट रिजल्ट आए हैं, बकौल उनके कि वो रिग्ड इलेक्शंस हैं, रिग्ड रिजल्ट्स हैं, और उसको वो चैलेंज करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं, इस हवाले से हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को फिलहाल दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। जी, हमें पता है कि उकाब और सॉरी वो क्या होते हैं, गिद्ध बहुत सारे हैं, तो